हल्दी वास्तव में बहुत ही गुणकारी है। न केवल यह, इसमें आप तो जानते हैं टर्मरिक नाम का एक ऑयल, टर्मरिक जो होता है वो घावों को भरने के लिए और चोटों के लिए यह बहुत गुणकारी था। ये लोगों को पता चला कि आज भी रसोई में माताओं को काम करते समय यदि कोई सब्ज़ी काटते समय कट जाए तो हल्दी को थोड़ा सा बुरक देती हैं तो रक्त बंद हो जाता है। यह तो हमें पता था। यदि रसोई में काम करते हुए थोड़ा कहीं हाथ जल जाए तो हल्दी को थोड़ा पानी में मिला करके लगा देने से जलन में शांति मिलती थी। परंतु जब थोड़ा सा रिसर्च हुआ तो लोगों को पता चला कि हल्दी के अंदर घाव को, फोड़े फुंसियों को, इन्फेक्शन को ख़त्म करने की बहुत बड़ा गुण है। उसके अंदर जो टर्मरिक ऑयल है उसके द्वारा ये संभव हुआ। और अभी हल्दी के ऊपर बड़े बड़े अनुसंधान हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो अभी हल्दी पेटेंट की बात आई, हल्दी पेटेंट की जो कहानी वहाँ से शुरू हुई, उनको पता चला कि इसके अंदर करकुमिन नाम का जो ऑयल है, करकुमिन, वह वास्तव में कैंसर के लिए अत्यंत लाभप्रद पाया गया है कि कैंसर जैसे भयानक बीमारी को ठीक करने के लिए हल्दी अत्यंत गुणकारी और कारगर जब उनको पता चला तो उन्होंने इसको पेटेंट कराने का प्रयत्न किया। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो कैंसर जैसी भयानक और ख़तरनाक बीमारियों को दूर करने के लिए यह हल्दी अत्यंत कारगर है। इसके ऊपर कार्य होना चाहिए। ऋषियों को इसके गुणों का पता था, इसीलिए उन्होंने प्राचीन काल से ही हल्दी को एक भोज्य पदार्थ के रूप में हमारे दैनिक वस्तुओं के साथ उपभोग के लिए, उपयोग के लिए विधान किया। उसी की ही परंपरा में आज हम इस हल्दी का सब्जियों में, साग में डाल करके प्रयोग करते हैं। और एक और इसके संदर्भ में घटना मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। जब हमने आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण प्रारंभ किया, उस समय बहुत औषधि, चमत्कारिक रूप से औषधियों ने काम करना प्रारंभ किया। तो शुरू में लोगों को लगा कि आयुर्वेदिक औषधियाँ कैसे इतनी कारगर हो सकती हैं। तो लोगों को जब आयुर्वेद यदि काम करे तो ये शिकायत होती है कि आयुर्वेद इतना जल्दी काम क्यों करता है, या आयुर्वेद यदि जल्दी से काम नहीं करें तो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद तो बहुत धीमे धीमे काम करता है। तो जब वो बहुत इसके परिणाम आयुर्वेद की औषधियों से बहुत जल्दी मिलने लगता है तो हमारी जो सशंकित जो मन है कहीं ना कहीं शंका करता है कि शायद ये आयुर्वेद की वजह से नहीं है, अभी तो इसमें कोई दूसरे तरह के केमिकल्स या एलोपैथिक मिला दिया जाता है। तो लोगों ने हमें यही कहा था कि कई आयुर्वेद के नाम पर जो लोग समाज को भ्रमित करते हैं या इस तरह के जो गलत लोग हैं वो लोग स्टेरॉइड या इस तरह के केमिकल्स आयुर्वेदिक औषधियों के अंदर मिला करके लोगों को देते हैं। हमने ऐसा ज़रूर सुना था। जब हमारी औषधियों ने बहुत काम करना शुरू किया, हमें तो पता नहीं कि ये तो प्राकृतिक रूप से जो औषधियाँ हैं वही हम देते थे। फिर किसी ने हमें ये बताया कि आपकी औषधि के अंदर स्टेरॉइड निकला। हमें बहुत कष्ट हुआ। हमें लगा, हमें यह भी पता नहीं था तब तक कि प्राकृतिक रूप से भी कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर वो चीज़ निकल के आ सकती है, स्टेरॉइड जैसी चीज़। फिर हमने सारी अपनी औषधियों को देश के विभिन्न बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया। हमें पता चला कि हल्दी के अंदर भी प्राकृतिक स्टेरॉइड होती है, गुग्गल के अंदर प्राकृतिक स्टेरॉइड होता है, इसी तरह से शिलाजीत के अंदर प्राकृतिक रूप से स्टेरॉइड होता है। और हमें यह भी पता चला कि जो प्राकृतिक रूप से जो स्टेरॉइड लिया जाता है वो शरीर को नुकसान नहीं अपितु लाभ करता है। और एक साल के अंदर, साल भर में जितनी आदमी हल्दी के माध्यम से स्टेरॉइड अपने शरीर में ले लेता है, यदि उतनी मात्रा में केमिकल के फॉर्म में स्टेरॉइड ले लें तो भयानक रूप से शरीर के अंदर किसी भी तरह की साइड इफ़ेक्ट, रिएक्शन या दूसरे उपद्रव हो सकते हैं। तो यह प्राकृतिक स्टेरॉइड है हल्दी, नेचुरल स्टेरॉइड है हल्दी, ये बहुत ही गुणकारी है। तो उन सारी परिस्थितियों में भी, क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से परमात्मा की तरफ से जो प्रदत्त जो चीज़ है वो कभी नुकसान नहीं करती है, इसीलिए हल्दी के रूप में जो आप स्टेरॉइड सेवन कर रहे हैं वो आपके जीवन को निश्चित रूप से निरोग बनाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में और रोग मुक्त करने में यह कारगर है, सहयोगी है। ये हम नहीं, आज मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है। और आज विदेशों में, हालांकि
प्रतिदिन हल्दी हम खाते हैं, हमने उस हल्दी को परंपरागत रूप से सेवन किया। आज अनुसंधान के रूप में पश्चिमी जगत के जो लोग हैं, उधर के जो साइंटिस्ट हैं, वो काम कर रहे हैं। तो हमें आज नित्य प्रति हल्दी के सेवन के साथ इसके गुणों के ऊपर हमें अनुसंधान करना चाहिए, मैं कहता हूँ। परंतु यह तो हमारी विडंबना है, हम हल्दी का सेवन करते हुए हल्दी के ऊपर अनुसंधान नहीं, हल्दी की डिमांड के हिसाब से हल्दी में कैसी क्या मिलावट की जा सकती है उसके लिए कहीं प्रयत्नशील हैं। क्योंकि लोग मुझे बता रहे थे कि हल्दी में भी पीली मिट्टी मिलाई जाती है, न जाने क्या क्या अपमिश्रण इसके साथ किया जाता है। तो हम शुद्ध हल्दी तो लोगों को उपलब्ध कराएं, हल्दी के अनुसंधान के लिए भी हम आगे आएँ, ये बहुत ज़रूरी है।